मैं आचार्य उमेश, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो कार्यक्रम है यह कर्क राशि के लोगों के लिए बेहद खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य का महापरिवर्तन हो रहा है। सूर्य साल में एक ही बार उठ चुके होते हैं, वो भी इस महीने अप्रैल के 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य आपके कर्म क्षेत्र, आपके दशम भाव में जाएंगे। तो आपको कर्म क्षेत्र को कितना प्रभाव वो डालेंगे, कैसा वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा करेंगे, या आपकी पदोन्नति के लिए प्रेरणा करेंगे, या आपके पास नौकरी थी, नौकरी में कितने कारगर होंगे, या आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य का कितना साथ आपको मिलने वाला है, सब आज डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, हमारा जो ये मूल कार्यक्रम होता है ज्योतिष विज्ञान पर आधारित होता है। ज्योतिष शास्त्र के चौथे नंबर की राशि होती है कर्क राशि, और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। वैसे तो कर्क राशि के लोग कभी एकाग्रता के साथ कार्य करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इनके राशि के स्वामी ही चंद्रमा होते हैं। और कर्क राशि के लोग चंचल प्रवृत्ति के और बड़ी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। आज स्वभाव की बात नहीं करेंगे, आज मुख्य हम सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है उस विषय के बारे में जान करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, जब 14 अप्रैल को सूर्य गोचर करेंगे आपके दशम भाव में, कर्म क्षेत्र में, वहां पहले से ही विराजमान हैं गुरु जो कि 4-5 मई तक वहां पर रहने वाले हैं। गुरु और सूर्य की युति दोस्तों कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाने वाली होगी। आप लोगों के पास काम नहीं था, जिन लोगों के पास जो नौकरी के लिए प्रयासरत थे, या वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, जो एक मन आपका लग नहीं रहा था नौकरी में, या आप कहीं ना कहीं प्रकार से कोई नौकरी छोड़ना चाह रहा था, या किसी को कंफर्टेबल नहीं मिल रहा था नौकरी में, कहीं ना कहीं दोस्तों इस महीने से दोस्तों आपका मन थोड़ी एकाग्रता के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु ही जीवन में सब कुछ होते हैं, और गुरु ग्रह के साथ सूर्य का परिवर्तन होता है। सूर्य और गुरु एक साथ आ जाते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों मन को थोड़ी विकसित कर देते हैं, मन की एकाग्रता को ठीक कर देते हैं, जो मन बार बार भटक रहा था उसको ठीक कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कहीं ना कहीं दोस्तों उनके लिए भी सूर्य और गुरु का यह गोचर काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। इसमें एक महीने के अंदर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी और एक सकारात्मक सोच के साथ आप इस महीने वर्क करने वाले हो। तो वही सूर्य की जब सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, सुखों में इजाफा करेंगे। जिससे पहले दोस्तों आप लाभ तो कर रहे थे, पैसा तो कमा रहे थे, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक जीवन जीने में एक आनंद सा नहीं आ रहा था, कहीं ना कहीं दोस्तों आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही थी, सुख की कमी हो रही थी। कहीं ना कहीं दोस्तों गुरु और सूर्य मिलकर दोस्तों जब अपनी ज्वाइंट दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आपको सुखों में इजाफा होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों माता के साथ जितने संबंध अच्छे हैं, अपनी माता पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा, माता के द्वारा आपको एक प्रोत्साहन प्राप्त होगा, और अपनी माँ के द्वारा आप कहीं ना कहीं दोस्तों इस महीने में पॉजिटिव रहने वाले हैं, या उनके द्वारा आप मोटिवेट होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, वहीं दोस्तों अगर गुरु की बात की जाए, गुरु वहां से अपनी पंचम दृष्टि से आपके धन कुटुंब भाव को देखेंगे सूर्य के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके धन कुटुंब भाव में भी इजाफा होने वाला है। जो आपके कुटुंबीय जनों के साथ इससे पहले समस्याएं चल रही थी, व्यर्थ मतभेद कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसी के साथ साथ दोस्तों गुरु और सूर्य मिलकर यह स्थिति भी ठीक करने वाले हैं। कुटुंब में दोस्तों कहीं ना कहीं कई प्रकार के सकारात्मक सोच के साथ दोस्तों आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं जिन लोगों के पास धन की आवश्यकता थी, या किन प्रकार और धन की जो समस्या थी वो दूर होती हुई नजर आएगी और धन आता हुआ रहेगा। बस दोस्तों गुरु की जब नवम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़े, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पेट संबंधित शिकायत दे सकते हैं, आपको खान पान से विशेष ध्यान देना है दोस्तों, ठंडी चीजें खाने से बचना है, आपको कफ जनित रोग आपको दे सकते हैं, या दोस्तों डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। तो विशेष दोस्तों सूर्य गुरु के साथ मिलकर डिहाइड्रेशन भी करवाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ध्यान देना है, अपने खान पान से आपको बचना है। वही दोस्तों भाग्य आपका साथ देने वाला है। और कर्म क्षेत्र की बात किया दोस्तों, कर्म क्षेत्र तो बहुत अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और गुरु एक साथ सूर्य अपनी उच्च राशि में कर्म क्षेत्र में रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अपने लग्न को, अपने व्यक्तित्व को दोस्तों आपने सकारात्मक रखना है, आपको निगेटिवता की तरफ नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी भी विषय के बारे में अगर नकारात्मक सोचते हैं तो हमें नकारात्मकता ही प्राप्त होती है। इसलिए आपको पॉजिटिव ही पूरे महीने रहना है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर इस सूर्य का जब मेष राशि में आना दोस्तों, यो साल का पहला महीना भी होता है, अगर इस साल के पहले महीने में अगर दोस्तों आप कहीं कोई बुरी लत में या कोई बुरे व्यसन में आप पहुंच जाएं, या आपके मन में कुछ उल्टा सीधा चलने लग जाए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे साल भर सूर्य के प्रभाव के कारण मस्तिष्क खराब रहता है।
इसलिए आपको बिल्कुल अच्छा रहना है और सुगम तरीके से और एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ना है। आपको पूरे महीने दोस्तों, पूरे महीने ही नहीं, आपको पूरे साल भगवान को अर्घ्य देना है। और क्योंकि दोस्तों आप कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं, सूर्य कर्क राशि के या कर्क लग्न के, तो भगवान सूर्य को सदैव अर्घ्य देना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। राधे राधे।